नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने वर्तमान सरकार व लोक निर्माण विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंजार में वर्तमान सरकार ने अधिकारियों पर दबाव डालकर 14 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में 14 करोड़ के टेंडर हुए हैं, लेकिन धरातल पर काम ही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक 14 करोड़ रुपए रिमूव लॉस स्लिप्स पर खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि 1800 टेंडरों में 1100 टेंडर रिमूव लॉस स्लिप्स के लगे हैं। यदि 14 करोड़ इस पर खर्च किए हैं तो रात दिन जेसीबी सड़कों पर होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ यदि घंटों के हिसाब से खर्च करने हों तो 365 दिन 35 सड़कों पर जेसीबी लगनी चाहिए और हर सड़क में जेसीबी चलती दिखनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सड़कों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी सड़कों की मुरम्मत एनएचपीसी ने की है और एनएच की मुरम्मत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने की है। फिर यह 14 करोड़ किन किन सड़कों पर लगाया गया है और किन किन ठेकेदारों को यह धनराशि लुटाई गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप स्वयं देखिए क्या बोले बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी। के अंतर्गत गत मार्च 23 से लेकर के जुलाई 2024 तक एक बहुत बड़ा घोटाला रिमूवल ऑफ स्लिप्स के नाम पे हुआ है। जब हमने विधानसभा में आंकड़े मांगे तो कुल 1800 टेंडर में से 511 टेंडर रिमूवल ऑफ स्लिप्स के लगे हैं और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगर 14 करोड़ की राशि खर्च करनी हो रिमूवल ऑफ स्लिप्स के लिए तो बंजार की हर सड़क में जेसीबी चलती हुई दिखनी चाहिए। अगर इस राशि को खर्च करने के 1400 के हिसाब पर घंटा के हिसाब से खर्च करेंगे तो 35 सड़कों में एक साल, महीने के 30 दिन के 8-9 घंटे लगातार काम करते हुए एक साल तक जेसीबी चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ। इसलिए ये टेंडर सारे फ्रॉड लगाए गए हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार ने किया है और अधिकारियों पर, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई इतने बड़े टेंडर, इतनी मात्रा में टेंडर कैसे लगे। और जो रिमूवल ऑफ स्लिप्स के नाम से अगर इतना मलबा, ये तो हजारों करोड़ों मीट्रिक टन मलबा होगा, ये कहाँ डंप किया गया? इतने रिमूवल ऑफ स्लिप के इतने बड़े टेंडर कैसे लग गए? इसकी पूरी मैं मुख्यमंत्री जी से और लोक निर्माण मंत्री जी से इसकी मांग करता हूं कि इसकी उस तरह जांच हो और बंजार के पीडब्ल्यूडी ऑफिस का सारा रिकॉर्ड सील किया जाए और इसकी बिजनेस इंक्वायरी होनी चाहिए या कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं कि कितना टाइम पीरियड जो आप 13 मार्च से लेकर के 19 जुलाई तक का ये डाटा है जिसके बीच में ये टेंडर लगे हुए हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी मुख्य सड़क एनएच के अंतर्गत है, उसमें एनएच विभाग ने अलग से काम किया। जितनी ब्लॉक की सड़कें वो ब्लॉक ने अलग से 40-50 लाख खर्च करके ब्लॉक सड़कें खोली और एनएचपीसी ने सहज घाटी में बहुत काम किया। उसके बावजूद सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। सड़कों की हालत बहुत दयनीय आज के दिन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 14 करोड़ की राशि जो खर्च की गई, ये कहां गई? ये किन किन लोगों के नाम से टेंडर लगे, किसके प्रेशर में लगे? जिन लोगों के नाम से टेंडर लगे, क्या उनके पास जेसीबी है? जेसीबी उनके पास है नहीं। ये सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति हुई और पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार और भ्रष्टाचार 5 साल राशि खर्च कर दी भ्रष्टाचार कर रही है। ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। हमने 5 साल जब हम पिछली बार जयराम ठाकुर सरकार रही, हम भी विधायक थे, लेकिन 5 साल में 14 करोड़ की राशि खर्च नहीं की रिमूवल ऑफ स्लिप के लिए। इन्होंने मात्र इन 15-16 महीने में इतनी बड़ी राशि खर्च कर दी। ये आखिर कैसे हुआ, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सर